अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? सबसे पहले आप ये पिक्चर देखें। हाँ सॉरी, ये पिक्चर ये तो मेरी फ्रेंड नादिया है। यार ये गलती से पिक्चर लगी। ये असल में एक्चुअली ना नादिया मेरी फ्रेंड जो है ना, ये कभी कभी जाती है अमेजोन, ब्राज़ील में अमेजोन स्नान करने जाती है सिर्फ रात को या दिन को, जब टाइम मिले स्नान करके वापस आ जाती है। तो अमेजोन के फर्ज से मुझे याद आया, मैं इंडियन भाई लोगों से बात करना चाहता हूँ, बॉलीवुड वालों से। कि बॉलीवुड वाले पहले मतलब जब हम बचपन में थे ना, इतनी इतनी प्यारी ये सांपों की स्नेक पे, काली काली नागनों पे इतनी मज़े की मूवियाँ बनाते थे ना। मतलब मैं बचपन में था, और ऊपर से मैं मतलब जवान भी एक जंगल में, छांगा मांगा जंगल, एक रियल जंगल में, मतलब मजाक से हट के मैं एक जंगल में जवान हुआ हूँ। बचपन सारा मतलब जंगल में, रियल जंगल में गुजरा है। तो हमारा जंगल तो विंटर समर में, गर्मियों में भरा होता है सांपों के साथ। और रियल वाले कोबरा, ब्लैक वाले कोबरा होते हैं हमारे छंगामा के जंगल में। तो हम ना जब बचपन में बॉलीवुड की मूवी देखते थे ना, नगीना, यानी कि सबसे मोस्ट फेवरेट तो वही है सबकी, क्योंकि उसमें श्रीदेवी है। श्रीदेवी मतलब उसमें नागन बनी हुई है। और आपको पता है कि मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड या लॉलीवुड पाकिस्तान की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है ना, मैंने श्रीदेवी जितनी खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं देखी आज तक। इंडिया की जितनी भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ, वो बोलते हैं एक्ट्रेस को, मतलब श्रीदेवी जैसी जितनी सुंदर इंडिया में आज तक कोई लेडी नहीं आई। वो इंडियन लोग हेमा मालिनी को बोलते हैं, यहाँ पता नहीं किस किस को बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि श्रीदेवी के कोई पास पास भी नहीं आती उनकी अभिनेत्री। तो बात ये कर रहे थे सांपों की, तो उसमें नागन बनी होती है नगीना मूवी में। श्रीदेवी इतनी इतनी मोटी मोटी आंखें उसकी, श्रीदेवी की। और उसको देख के, क्योंकि वो दिखाती हैं कि वो सारा दिन औरत बन कर रहती है, रात को वो थोड़ी देर के लिए नाग बनती है। अब आप मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, जिस इंसान ने, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, जिसने श्रीदेवी को जवानी में देखा हुआ है, जब उसकी वो नगीना मूवी आती थी उस दौर में, 80s या 90s के दौर की उसकी अगर किसी ने मूवी देखी हुई है, तो आप सबको पता है कि वो कितनी सुंदर है। और आपको अगर पता चले कि नागन जो होती है ना, मतलब जो सांप की फीमेल होती है, नागन मतलब श्रीदेवी जैसी एक औरत बन सकती है खूबसूरत। तो ऊपर से देखो, एक तो बचपना था तब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एक तो बचपना था, ऊपर से श्रीदेवी इतनी सुंदर, ऊपर से हम जंगल में रहते थे, हमारे पास सांप भी गर्मियों में बहुत होते थे, हमारे तो घरों में आ जाते थे, हमारे गांव के अंदर सांप आ जाते थे। तो हम ना उन सांपों में, उन नागनों में श्रीदेवी ढूंढते थे, क्योंकि क्योंकि इंडिया वालों ने नगीना मूवी में बताया था कि वो बदला लेती है, उसका हस्बैंड मार जाए या उसका बॉयफ्रेंड को मार दे, तो जो नागन होती है वो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने आती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब फंटेस्टिक स्टोरी होती थी, तब बच्चे होते थे, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती थी। तो मैं और एक मेरा कज़न था, हम स्कूल से छुट्टी करते थे, वैसे भी गर्मियों में छुट्टियां ही होती हैं, आपको पता है, जून जुलाई में। तो हमारा जून जुलाई अगस्त ये 3 मंथ जो गर्मियों के होते थे ना, ये सारा दिन जंगल के अंदर गुजरते थे। वैसे तो हमारा गाँव भी जंगल के अंदर ही था, काफ़ी इंटीरियर फॉरेस्ट में था हमारा गाँव। तो लेकिन हम गाँव से निकल जाते थे, सारा दिन जंगल में बस सांप ढूंढ रहे हैं। अभी हम बच्चे थे, इतना भी नहीं पता चलता था, अगर कोई सांप मिल भी जाता था, देख लेते थे काला कोबरा, वो हमें देख के भाग जाता था, पहले तो हम उनको उसको देख के भाग भाग लेते थे। लेकिन फिर ये कंफ्यूजिंग होती थी कि कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। मतलब ये आगे से जो सांप आई है, ये नागन का बॉयफ्रेंड है या खुद गर्लफ्रेंड है, नागन ही घूम रही है। तो मतलब ये माइंड बनाया हुआ था बॉलीवुड वालों ने, तो बहुत मजा आता था यार। ठीक है, वो ख्याली स्टोरियाँ थी, फंटेसी थी, हकीकत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छी लगती थी, मजेदार लगती थी। तो मैं दोबारा फिर बॉलीवुड को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सांपों पे काम करो, कुछ सांपों की मूवी बनाओ यार, कोई अच्छी सी पुराने दौर की। वैसे तो एक पाकिस्तान ने भी सांपों के ऊपर मूवी बनाई हुई है, उसका नाम है नाचे नागने। इंडिया की वो जो फेमस है ना, उसका नाम तो नगीना है। तो उसका सीक्वल बनाया था इंडिया ने दोबारा बाद में, श्रीदेवी के बच्चे सनी देओल और उसकी बेटी श्रीदेवी होती है, उसका नाम है निगाहें। ये दो मूवीज तो श्रीदेवी की है ना सांपों के ऊपर, दोनों में वो नागन होती है। तो एक पाकिस्तान ने भी बनाई हुई है, उसका नाम है नाचे नागन, पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी मूवी है। उसमें पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की उस वक्त की वो सबसे खूबसूरत लड़की उन्होंने नागन बनाई थी, उसका नाम है नादरा। उस बेचारी की उसी दौर में डेथ हो गई थी। और उसके साथ वो जो लड़का था, वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसका नाम होता है इस्माइल शाह। तो वो मूवी भी बहुत अच्छी है, जो पाकिस्तानी सांपों पे बनी हुई है। उसमें भी यही स्टोरी होती है कि उसका नाग मर जाता है, उसका नागन का बॉयफ्रेंड जो नाग होता है वो मर जाता है। तो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए उसके जो मर्डरर होते हैं, जो उसके कातिल होते हैं, उनके पीछे घूम रही होती है। तो इंडिया वालों भी, मतलब ये मिलती जुलती स्टोरियाँ हैं सारी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
अच्छी लगती थी। उस वक्त उस दौर में ऐसी मूवीज जो थी ना, सांप आ रहा है, वो आप एक जैकी श्रॉफ की इंडियन मूवी है दूध का कर्ज, उसमें वो सांप ने एक औरत का दूध पिया होता है, जैकी की पता नहीं माँ का ही दूध पिया होता है, तो वो दूध का कर्ज उतारता फिरता, वो सारी उम्र जैकी की रक्षा करता है सांप। और जब जैकी को वो गुंडे शुंडे एंड पे लास्ट पे जो ठाकर होता है, विलन होता है, वो मारने आता है, तो सांप जो होता है ना, वो जंगल में जाके ऐसे टार्जन की तरह कोकली देता है, हेल्प की अपील करता है, तो पूरे जंगल के सांप उसकी हेल्प को आ जाती है। तो इट्स फंटेस्टिक, ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को कसम से वो मिस करते हैं हम लोग। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बॉलीवुड वालों को कि प्लीज़ ऐसी कोई मूवी पे आप काम करो जिसमें आप वही 90s दौर वाला, 80s दौर वाले नाग सांप काले चिट्टे गोरे, मतलब नागों के ऊपर, सांपों के ऊपर को मूवी बननी चाहिए। अभी भी तो हम हॉलीवुड देखते हैं तो वो भी तो फंटेसी बनाते हैं, मतलब मशीनों की, वो भी तो सारा कुछ 2 नंबर ही होता है। तो आप सांपों पे बनाओ कोई, विचारों भी।